वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इससे भी पहले हमने दो तंत्र के बारे में पढ़ा है, यानी पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा है। उसका भी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा और जाके आप उन वीडियो को भी देखिएगा और बताइएगा वो वीडियो आपको कैसे लगे, और आपको किन टॉपिक पे वीडियो और भी चाहिए उसको भी जाके कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, तो मैं और भी वीडियो आपको बना के दूंगी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं किसके बारे में, रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहला जो आता है कि श्वसन तंत्र आखिर है क्या। ये जो श्वसन तंत्र हम पढ़ रहे हैं ये क्या होता है, क्यों, ठीक है, इसके बारे में क्या है, कौन कौन से तंत्र है, इसका श्वसन का क्या काम है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसका नाम सिस्टम है यानी एक तंत्र पड़ा है, तो मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया कि तंत्र क्या होता है। कई सारे ऑर्गन का जब ग्रुप बनता है और ऐसे ऑर्गन जो सेम वर्क करते हों तो उन ग्रुप को ही क्या बोल देते हैं, सिस्टम। जैसे वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में था तो डाइजेशन में जो भी ऑर्गन पार्टिसिपेट करते थे या भाग लेते थे पाचन की प्रक्रिया में वो क्या कहलाते थे, पाचन तंत्र कहलाते थे। उनका जब ग्रुप बनता था कई सारे ऑर्गन का तो वही क्या कहलाए, पाचन तंत्र। उसी प्रकार उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो भी आपके ऑर्गन भाग लेते थे या अंग भाग लेते थे और उनका जब ग्रुप हुआ वही क्या कहलाया, आपका उत्सर्जन तंत्र। उसी प्रकार आज आपका क्या है, श्वसन तंत्र, यानी श्वसन की प्रक्रिया में जो भी ऑर्गन भाग लेंगे और जो भी ऑर्गन्स होंगे उनका जब ग्रुप बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है जो आपका क्या, श्वसन यानी रिस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या है, तो याद रखिएगा जो आपका श्वसन है या रिस्पिरेशन है वो क्या कहता है। ठीक है, आप सुने होंगे कि श्वसन क्या होता है, सांस लेना श्वसन होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, सांस लेना श्वसन नहीं होता है। ठीक है, सांस अंदर करना बाहर छोड़ना ये सारी चीज़ें क्या है, श्वसन है, तो ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आखिर श्वसन ये होता क्या है। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो वायु होती है यानी एयर होती है, ठीक है, ये हमारे शरीर में क्या होती है, इंटर करती है यानी हमारे शरीर में जाती है। कौन, एयर यानी हवा। ठीक है, और ये हमारे शरीर में जाने के बाद कहाँ पे पहुँचती है, तो ये कहाँ पे पहुँचती है, हमारे लंग्स पे पहुँचती है यानी फेफड़ों पे पहुँचती है। और फेफड़ों में पहुँचने के बाद ये क्या करती है, ब्लड में जो है, ठीक है, ये फेफड़ों में जब पहुँच जाती है तो इसमें क्या होता है, ब्लड में इसमें ऑक्सीजन, पूरे ब्लड में क्या मिलता है, घुलता है, ऑक्सीजन घुलता है। ठीक है, तो जब वायु जो है बाहर से हमारे शरीर में जाती है और हमारे शरीर में जाने के बाद वो कहाँ पहुँचती है, लंग्स के पास यानी फेफड़ों के पास पहुँचती है। और फेफड़ों के पास पहुंचने पर वो क्या करती है, ब्लड में जो है ऑक्सीजन को घोलती है, ब्लड में ऑक्सीजन को घोलती है। और जब ब्लड में ऑक्सीजन घुल गया तो ये किसके पास पहुंच जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन घुल गया मतलब सेल्स के पास पहुंच गया, टिश्यू के पास पहुंच गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब सेल्स और टिश्यू के पास जब ऑक्सीजन पहुंचता है तब क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ता है, कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि सबसे पहले जो वायु होती है यानी हवा होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद वो कहाँ पहुँचती है, तो लंग्स के पास पहुँचती है यानी फेफड़ों के पास पहुँचती है। फेफड़ों में पहुँचने पर वो क्या करती है, जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन को घोलती है। ठीक है, ब्लड में क्या घुलता है, तो ऑक्सीजन घुलता है। और ब्लड में जब ऑक्सीजन घुल जाता है मतलब क्या, वो सेल्स और टिश्यू में पहुंच गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, सेल्स और टिश्यू में पहुंच गया। और जब सेल्स और टिश्यू में ऑक्सीजन आपका पहुंच गया तो इसमें क्या हो गया, ये किसको तोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फिर किसको तोड़ देता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। और जब ग्लूकोज टूटता है तो उसमें आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी बनती है और यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ, क्या मैंने बोला, हाँ, ग्लूकोज के टूटने के बाद क्या बनती है, एनर्जी बनती है। ठीक है, और एनर्जी ही जब बन जाती है उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पूरी प्रोसेस को ही रिस्पिरेशन यानी श्वसन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, मैंने बोला कि जब वायु या हवा, एयर, आप कुछ भी कह सकते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करती है, एंटर करती है, उसके बाद वो लंग्स में पहुंचती है। लंग्स में पहुंचने के बाद पूरे ब्लड में जब क्या होता है, ऑक्सीजन घुलता है। और जब ऑक्सीजन ब्लड में घुलता है तो पूरी कहाँ पहुंचता है, सेल्स और टिश्यू के पास पहुंचता है यानी कोशिका और ऊतक के पास पहुंचता है। और जब कोशिका और ऊतक के पास ब्लड आपका ऑक्सीजन पहुंच जाता है
तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है, विखंडन करता है ग्लूकोज का। और जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो ग्लूकोज आपका कुछ रूप में टूटता है, और जो कुछ रूप में टूटता है उसमें से आपका क्या है, एक एनर्जी भी है यानी ऊर्जा भी है। और इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, श्वसन। ना कि सांस लेना छोड़ना, ये सब श्वसन। सांस लेना सांस छोड़ना ये ब्रीथिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ब्रीथ जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें श्वसन नहीं। तो आज से आप जान गए होंगे कि श्वसन क्या है। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ। वायु को अंदर करना, वायु जब लंग्स के पास पहुँचे तो ब्लड का ऑक्सीजन में घुलना, और जब ब्लड का, ठीक है, ब्लड जो है, ब्लड में ऑक्सीजन का घुलना, और जब ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाए मतलब सेल्स और टिश्यू के पास भी पहुंच जाए। ऑक्सीजन ब्लड में घुलेगा तो सेल्स और टिश्यू के पास पहुंचेगा ही, ठीक है। उसके बाद जब सेल्स और टिश्यू के पास पहुंच जाए तो ऑक्सीजन द्वारा क्या करना, ग्लूकोज को तोड़ना या ग्लूकोज का विखंडन करना। और जब ग्लूकोज टूटता है उसमें कुछ मात्रा में एनर्जी बनना यानी ऊर्जा का बनना ही क्या कहलाता है, इस पूरी प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन। इतनी सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये ग्लूकोज जो है वो किस प्रकार से टूटता है और किस प्रकार से जो है एनर्जी देता है, ठीक है, और क्या क्या देता है। ग्लूकोज का जब विखंडन होता है ऑक्सीजन द्वारा तो ये कितनी मात्रा में एनर्जी देता है और कौन कौन सी प्रोसेस होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा जो आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सब जानते हैं C6H12O6 यानी ऑक्सीजन और कार्बन 6 और उसका डबल क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन, ठीक है। तो 6H12O6 ये आपका क्या है, ग्लूकोज। और जब ये किसके साथ टूटेगा यानी ऑक्सीजन के साथ, या ऑक्सीजन इसको तोड़ेगा तो जो ग्लूकोज है वो आपका किस रूप में टूटेगा और कौन कौन से देगा, ठीक है, एनर्जी के अलावा और क्या बनाएगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले ये क्या बनाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा उसके अलावा भी ये क्या बनाएगा, तो H2O बनाएगा यानी जल बनाएगा। और जल के अलावा जो ये बनाएगा वो क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है जब उसे ऑक्सीजन तोड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में यानी CO2 में, जल में और ऊर्जा में, ठीक है। और यही ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए होती है, ठीक है। तो इस प्रकार यही पूरी प्रोसेस आपकी क्या है, श्वसन। उसके बाद याद रखिएगा जो श्वसन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती। तो कौन कौन सी श्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, वो कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा उसके लिए भी। सबसे पहली जो आपके श्वसन की प्रक्रिया है उसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन, ठीक है, ऑक्सी श्वसन। और जो दूसरी होती है वो क्या होती है, अनॉक्सी श्वसन। क्या होती है, अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को ही क्या बोलते हैं, तो ऑक्सी श्वसन को ही बोलते हैं एरोपिक। क्या बोलते हैं, एरोपिक, ठीक है, एरोपिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो आपका क्या है अनॉक्सी श्वसन है इसको बोलते हैं एनएरोपिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब बात आती है कि ऑक्सी श्वसन क्या है, अनॉक्सी श्वसन क्या है, ठीक है। श्वसन की दो प्रक्रिया होती है, श्वसन दो प्रकार से होता है। तो पहला आपका क्या है, ऑक्सी श्वसन, दूसरा क्या है, अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। तो ऑक्सी श्वसन, यहाँ पे आपको एक शब्द समझ आ रहा होगा, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सी मतलब क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन। तो जो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सी श्वसन। और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है यानी वहाँ पे ऑक्सीजन जो है प्रेजेंस नहीं रहता है तो होता है, तब होता है उस टाइम पे, वो क्या कहलाता है आपका अनॉक्सी श्वसन। मैंने क्या बोला कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा, यहाँ पे जब ऑक्सीजन रहेगी, ऑक्सीजन होगा तभी ये क्या होगा, ऑक्सी श्वसन होगा, ठीक है। और जो अनॉक्सी श्वसन है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तब ये श्वसन होगा। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है यानी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, स्वयं ही हो जाता है वो श्वसन, वो क्या कहलाएगा आपका अनॉक्सी श्वसन।
इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के बारे में। तो याद रखिएगा, सबसे पहला हमारा क्या है, ऑक्सी श्वसन। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऑक्सी श्वसन क्या है, किसे कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सी श्वसन क्या है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सी श्वसन। क्या कहलाता है, ऑक्सी श्वसन। क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ही क्या कहते हैं, होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ही क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब इसके बाद मैं देखिए, तो ऑक्सी श्वसन कैसे, जैसे यहाँ पे क्या है आपका ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज है। ये ऑक्सीजन के साथ ही टूट रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही टूट रहा है, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तब ये क्या बनाता है, तो ये CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है, और उसके अलावा कुछ मात्रा में क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, यानी ऊर्जा बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, ऊर्जा। अब बात आती है कि ये जो आपका ऑक्सी श्वसन है, ये क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, ऑक्सी श्वसन कहलाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ये क्या है, ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही टूट रहा है। कहाँ टूट रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटने के कारण हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रही है, ये क्या है, आपकी ऑक्सी श्वसन है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कुछ मात्रा में एनर्जी देता है। अब बात आती है कि आखिर ये कितनी मात्रा में एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी तो देता है, लेकिन कितनी मात्रा में एनर्जी देता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये जो आपका ऑक्सी श्वसन है, ठीक है, ऑक्सी श्वसन में जो आपका ग्लूकोज है, वो कितनी, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो ये हमें 36 + 2 या आप कह सकते हैं 38, ठीक है, 38 या 38 ATP मॉलिक्यूल्स देता है, ठीक, ATP मॉलिक्यूल देते हैं। क्या मैंने बोला कि जो आपका क्या है, ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी के रूप में टूटता है। अब जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है ग्लूकोज का विखंडन, तो ये ग्लूकोज कितनी मात्रा में जो है एनर्जी हमें देगा, तो ये हमें 38 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी देगा, यानी 36 + 2 कह सकते हो आप। कहीं कहीं बुक में आपको 36 + 2 दिया है ATP, या वही चीज आएगी 38 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी देता है। कौन, ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विखंडन होता है तब। और जब यही ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है तब ये कितनी मात्रा में एनर्जी देता है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इतनी चीजें आपने क्लियर की, क्या क्या, ऑक्सी श्वसन क्या है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो ऑक्सी श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी के रूप में ये टूटता है, और इससे हमें कितनी मात्रा में एनर्जी मिलती है, तो 38 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी मिलती है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब आप बोलेंगे कि ये ATP का फुल फॉर्म बता दीजिए, ATP क्या है, तो बिल्कुल ATP का फुल फॉर्म जो है वो क्या है आपका, ठीक है, ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इतनी मात्रा में क्या करता है, ATP का फुल फॉर्म क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और कितनी मात्रा में ये एनर्जी देता है, तो ये हमें 38 ATP की मात्रा में क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है, फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का नाम है, और ये 38 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी देता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। कितनी मात्रा में एनर्जी देता है, तो 38 ATP मॉलिक्यूल। ये चीज़ें हो गई किसके बारे में, ऑक्सी श्वसन के बारे में। अब बात आती है कि ये ऑक्सी श्वसन, ठीक है, ये इतनी मात्रा में हमें क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया, और ये क्या हो गया, ग्लूकोज
क्या, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या हो गया, टूट गए। और टूटने पर ये हमें क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। एनर्जी कितनी मात्रा में दिया, तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल की मात्रा में दिया। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब उसके बाद देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज का, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लो कि ग्लूकोज का पूर्ण दहन कहाँ होता है, ग्लूकोज का पूर्ण दहन कहाँ होता है। पूर्ण दहन का मतलब यही है कि ऑक्सीजन में जब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटेगा ग्लूकोज, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका पूर्ण दहन माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस प्रक्रिया में, ठीक है, किस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है, तो आप यही बताएंगे ऑक्सीशोषण प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। तो पूर्ण दहन कहाँ होता है, यहाँ ये भी आप बता दीजिएगा, पूर्ण दहन कहाँ होता है, तो ऑक्सीशोषण में होता है। अब ऑक्सीशोषण प्रक्रिया में तो पूर्ण दहन होता है, किसका होता है, तो ग्लूकोज का होता है। किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। ठीक है, अब इसके अलावा ग्लूकोज का तो होता है, लेकिन होता कहाँ पे है, ऑक्सीशोषण तो ये प्रक्रिया हो गई ना आपकी, ये तो एक मेथड है जिस मेथड में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन हो जाता है, लेकिन ये होता कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये हमारे कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइड लिख दे रही हूं मैं, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन का, सॉरी, ग्लूकोज का जो पूर्ण दहन होता है वो कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कहाँ होता है, कोशिका द्रव सॉरी कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, या साइड इसे बोल सकते हैं कि इस पूर्ण दहन का जो साइड है, ग्लूकोज के पूर्ण दहन का साइड है वो कहाँ होता है, क्या होता है, कौन सा साइड है, यानी जगह, प्लेस कौन सी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जो आपका ग्लूकोज है उसका जब पूर्ण दहन होता है, ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि पूर्ण दहन किस प्रक्रिया में होता है, तो ऑक्सीशोषण प्रक्रिया में होता है। अब अगर ये पूछता है कि ग्लूकोज के पूर्ण दहन की जो साइड है यानी जगह है, प्लेस है, वो क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया है। ये दो जगह पे होता है, कहाँ कहाँ, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका द्रव को ही साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीशोषण में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो याद रखिएगा ऑक्सीशोषण में ही इसके जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हैं, तो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। ठीक है, आप जो इसका एग्जाम्पल उदाहरण बताएंगे वो क्या क्या बताएंगे, तो एनिमल्स बोल सकते हैं, पूरे एनिमल्स जो हैं वो इसी के एग्जाम्पल में इसी में आते हैं। ठीक है, जो ह्यूमंस हैं यानी हम आप सब हैं वो किस में आते हैं, तो ऑक्सीशोषण में ही आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में ही आते हैं। ठीक है, जो वर्ड्स होती हैं, क्या होती हैं, बर्ड्स होती हैं, ये भी किस में आती हैं, तो ये भी इसी ऑक्सीशोषण में ही आती हैं। स्नैक वगैरह देखे होंगे, ठीक है, फ्रॉग देखे होंगे, तो फ्रॉग भी किस में आते हैं, ऑक्सीशोषण में ही आता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। तो हमने देखा ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण क्या होती है, ऐसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण प्रक्रिया। और ऑक्सीशोषण प्रक्रिया मतलब ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी देता है। अब ये कितनी मात्रा में हमें एनर्जी देता है, तो याद रखिएगा 36 + 2 यानी 38 एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी देता है। और एटीपी का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लर्न हो गया होगा आप लोग को। उसके बाद जो है अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ग्लूकोज का पूर्ण दहन कहाँ पे होता है, ठीक है, तो वो कहाँ होता है, किस प्रक्रिया में होता है, अगर आपसे पूछे श्वसन की किस प्रक्रिया में, तो श्वसन की ऑक्सीशोषण में ही होता है ग्लूकोज का पूर्ण दहन। और किस प्लेस पे होता है, किस साइड पे होता है, तो याद रखिएगा क्या है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया, दो जगह पे होता है। कहाँ कहाँ, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सारे एनिमल्स इसी में आते हैं, ऑक्सीशोषण में ही। ह्यूमंस आते हैं यानी मानव इंसान, हम लोग भी आते हैं इसी में। बर्ड्स होती हैं वो भी आती हैं, फ्रॉग वगैरह है ना, ये सब भी किस में आते हैं, ऑक्सीशोषण प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया,
ऑक्सीश्वसन प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, अनऑक्सीश्वसन प्रक्रिया यानी एनएरोबिक रिस्पिरेशन। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, उसका पूर्ण दहन कहाँ होता है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, इसमें से एटीपी का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है आपसे क्वेश्चन में, तो याद रख लीजिएगा क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ऑक्सीश्वसन में कितनी मात्रा में जो है हमें एनर्जी मिलती है, तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी हमें मिलती है। इन सारी चीज़ों के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं क्या अगला जो हमारा है वो क्या है, अनऑक्सीश्वसन प्रक्रिया, ठीक है, अनऑक्सीश्वसन प्रक्रिया। अनऑक्सीश्वसन प्रक्रिया, अब ये प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने कि ये जो प्रक्रिया होती है एरोबिक रेस्पिरेशन या अनऑक्सीश्वसन प्रक्रिया, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वो स्वयं होता है, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। जैसे कि ऑक्सीश्वसन प्रक्रिया में क्या होता था, ऑक्सीजन उपस्थित होता था तब उसका विखंडन होता था, किसका, ग्लूकोज का। लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज का विखंडन होगा वो स्वयं ही हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं ऐसी क्रिया या ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, ठीक है, वही क्या है, वही क्या है आपकी अनऑक्सीश्वसन है। क्या है, अनऑक्सीश्वसन है ऐसी प्रक्रिया, श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, वही क्या है आपकी अनऑक्सीश्वसन प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसमें कैसे, तो ये फिर कैसे ग्लूकोज तो टूटेगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति से टूटेगा, तो कितनी मात्रा में जो है हमें एनर्जी देगा, उन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो फिर से वही करते हैं, क्या ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वो होगा यहाँ भी H12O6 में होगा, ठीक है। लेकिन इस बार स्वयं ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक अनऑक्सीश्वसन प्रक्रिया है। तो जब ग्लूकोज का विखंडन होगा तो ये टूटेगा किसमें, C3, किसमें टूटेगा, C3H6O3 में टूटेगा, C3H6O3 में टूटेगा, किसमें टूटेगा, C3H6O3। और इसका नाम होगा, आप सब जानते हैं, और इस फॉर्मूले को नाम को क्या कहते हैं हम, तो लैक्टिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो C3 लैक्टिक एसिड, याद रख लीजिएगा, क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। C3H6O3 जो ग्लूकोज है वो स्वयं जब विखंडित होगा तो C3H6O3 में टूटेगा, और ये फॉर्मूला किसका है, तो लैक्टिक एसिड का है। इसके अलावा जो है ये क्या बनाएगा, तो ये फिर से आपका क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, और वही एनर्जी बनाएगा यानी ऊर्जा बनाएगा, ठीक है। सब कुछ उतना ही बनाएगा, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या बनेगा, आपका लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब ये खुद में इसका क्या हुआ है, ये खुद विखंडित हुआ है, कौन, ग्लूकोज, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, तब ये कितनी मात्रा में जो है हमें एनर्जी दे रहा है, ये कितनी मात्रा में हमें एनर्जी दे रहा है। तो याद रखिएगा, जब ये अनऑक्सीश्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है तब हमें ये 2 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी देता है, मात्र और मात्र। कितनी एनर्जी देता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP एनर्जी देता है। 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल एनर्जी देता है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब अनऑक्सीश्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन स्वयं होता है, तब ये किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और एनर्जी में। अब ये कितनी मात्रा में जो है हमें एनर्जी देता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी देता है, ठीक है। उसके बाद इसके भी अगर साइड की बात करें कि इसका जो साइड है वो क्या है, तो इसका साइड याद रखिएगा, वहाँ पे क्या होता था, ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता था, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ हमको बहुत ही कम मात्रा में जो है क्या मिली है, एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है, अपूर्ण दहन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकोज का अपूर्ण दहन कहाँ होता है, किस प्रक्रिया में, तो अनऑक्सीश्वसन में होता है। कहाँ होता है, अनऑक्सीश्वसन में होता है। और अगर इसका साइड पूछ ले कि साइड क्या है, तो साइड इसका याद रखिएगा, सिर्फ एक ही साइड होता है, वो क्या है, कोशिका द्रव। क्या है, कोशिका द्रव। वहाँ पे क्या होता था, 2 साइड में होता था, और यहाँ पे क्या होगा,
एक ही साइड में होगा। तो कोशिका द्रव क्या है, इसके साइड हैं, किसका, ग्लूकोज का। जो अपूर्ण दहन होता है वो कहाँ पे होता है, तो कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। और अपूर्ण दहन किस प्रक्रिया में होता है, अनॉक्सी श्वसन प्रक्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, अनॉक्सी श्वसन प्रक्रिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो इसके एग्जाम्पल हैं, इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें किस किस चीज़ों का जो है श्वसन होता है। तो याद रखिएगा, जो कीट मकोड़े होते हैं, ठीक है, कीट होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, कीट पतंग होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके अलावा जो है जीवाणु होते हैं यानी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे, और एक प्रोसेस याद रखिएगा, उसको किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन, ठीक है। किण्वन में दूध से दही का बनना, अंगूर से शराब का बनना, ये सारी प्रक्रिया आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन प्रक्रिया होती है। क्या होती है वहाँ पे, अनॉक्सी श्वसन प्रक्रिया होती है, ठीक है। कीटों में सूक्ष्म जीव में, जीवाणु में सूक्ष्म जीव, ऐसे बैक्टीरिया जो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, उनको हम ऐसे आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए लेंस की ज़रूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की ज़रूरत होती है, उनसे देखते हैं। वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, तो अनॉक्सी श्वसन प्रक्रिया में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई किसकी, अनॉक्सी श्वसन प्रक्रिया की, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो श्वसन, तो ठीक है, प्रक्रिया अपनी हो गई कि ऑक्सी है, अनॉक्सी है, श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपको दिख रहे हैं कीट, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, जो भी है, ये सब अलग अलग इनके ऑर्गन होते हैं। किसके लिए, श्वसन के लिए। सब में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो किन में कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो ऑर्गन होते हैं, मतलब कौन कौन से जो जीव हैं, जंतु हैं, इंसान हैं, वो किस किस ऑर्गन से जो है सांस लेते हैं यानी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, फिश की यानी मछली की। किसकी बात करें, फिश की, मछली की। तो मछली जो है कहाँ से सांस लेती है, उसकी श्वसन की प्रक्रिया कहाँ से कंप्लीट होती है, तो गिल्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, गिल्स। क्या पानी में जो भी जीव जंतु होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, गिल्स होता है। इसी को गलफर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलफर्ड। तो जो मछली होती है वो कहाँ से सांस लेती है, गलफर्ड से यानी गिल्स से। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, फ्रॉग। क्या आता है, फ्रॉग यानी मेढक, ठीक है। मेढक कहाँ से सांस लेता है, तो ये आपको पता होगा कि जो फ्रॉग है ये क्या है, उभयचर है। क्या है, उभयचरी जंतु है। क्या है, उभयचरी। उभयचरी होने का मतलब ये है कि ये धरती में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो ये जब पानी में रहता है, ठीक है, तब याद रखिएगा ये त्वचा से सांस लेता है यानी स्किन से, ठीक है। और जब ये कहाँ रहता है, धरती में रहता है हमारे जैसे, ठीक है, तब ये किससे सांस लेता है, तो लंग्स से लेता है यानी फेफड़ों से, ठीक है। कौन, मेढक। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, जो एनिमल्स हैं, ठीक है। क्या है, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं और बर्ड्स हैं। ये सब कहाँ से सांस लेती, कैसे इनका होता है श्वसन की प्रक्रिया, तो ये भी किससे, लंग्स से ही होती है यानी फेफड़ों से ही होती है, ठीक है। उसके बाद जो है, तो सबसे पहले किसका देखा हमने, फिश का देखा। वो कहाँ से लेती है, गलफड़ यानी गिल्स से। गलफड़ यानी उसी को क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। और उसके बाद याद रखिएगा जो आपका फ्रॉग है ये उभयचरी है। ये कौन सा जंतु है, उभयचरी, ठीक है। उभयचरी होने के कारण ये दो जगह रहता है, ठीक। उभयचरी इसीलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये पानी में भी रह सकता है और मेढक देखते हैं धरती में भी रहता है, पानी के अंदर भी रहता है। तो जब पानी के अंदर रहता है तो ये स्किन का यूज़ करता है श्वसन के लिए, और जब धरती पर रहता है तो इसके फेफड़े यूज़ होते हैं श्वसन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, वो सब किससे श्वसन करते हैं, तो लंग्स से करते हैं। जो हम इंसान हैं यानी ह्यूमंस हैं, जो भी हैं, एनिमल्स, बर्ड्स जो भी आते हैं, ये सब किससे श्वसन करते हैं, तो लंग्स से करते हैं। उसके बाद एक आपका क्या है, तिलचट्टा। नाम सुना होगा आपने, क्या, तिलचट्टा, ठीक है। तिलचट्टा कहाँ से सांस लेता है, इसमें श्वसन का अंग क्या है, ऑर्गन कौन सा है, तो याद रखिएगा ट्रैकिया यानी विंड पाइप, इसी को बोलते हैं वायु नली। क्या बोलते हैं, वायु नली से, ठीक है। जो तिलचट्टा है उसका जो श्वसन अंग है, ठीक है, वो क्या है आपका, वायु नली। उसके बाद आता है एक आपका केचुआ। आपने देखा होगा, क्या, केचुआ, ठीक है। तो केचुआ भी कहाँ से श्वसन इसका कहाँ कंप्लीट होता है या कैसे लेता है, जो भी है वो कहाँ, स्किन से ही है। कहाँ से है, स्किन से यानी त्वचा से। तो ये कुछ हैं आपके जिनके क्या हमने देखे, ये जो है हमारे क्या है, जो रिस्पिरेशन
ऑर्गन है यानी श्वसन अंग है। सबसे पहले मछली का श्वसन अंग कौन सा है, तो गलफड़ है यानी गिल्स है। मेढक का श्वसन अंग जब पानी में रहता है तो त्वचा है, और जब धरती में रहता है तो फेफड़ा है। हम इंसानों का, एनिमल्स का, जो पशु पक्षी हैं उन सब का क्या है, फेफड़ा ही है श्वसन अंग। और जो आपका तिलचट्टा होता है उसका क्या होता है, ट्रैकिया यानी वायु नली कह सकते हैं, ठीक है। विंड पाइप, केचुआ जो होता है ये कहाँ से सांस लेता है, इसका जो आपका ऑर्गन है यानी अंग है वो क्या है, तो वो भी क्या है, स्किन। उसके बाद मैं बता दूँ किसके बारे में, अमीबा के बारे में, ठीक है। अमीबा नाम सुना होगा। अमीबा का जो ऑर्गन होता है, ठीक है, श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा अमीबा का जो श्वसन अंग होता है वो समान शरीर की सतह ही है उसके, मतलब आप कह सकते हैं कि शरीर की सतह से ही, शरीर की सतह से ही, शरीर की सतह ही क्या है, अमीबा का श्वसन अंग है। शरीर की सतह ही क्या है, उसके श्वसन का अंग है। किसके शरीर की सतह, तो अमीबा के शरीर की सतह ही क्या है, उसका श्वसन अंग भी है। उसके बाद अगर हम बात कर ले किसके बारे में, प्लांट के बारे में भी मैं बता दे रही हूँ आपको। बाकी अभी हमें प्लांट के बारे में नहीं पढ़ना है, अभी हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसका डिटेल में करूँगी आपको। प्लांट जो है इसका जो श्वसन अंग है वो क्या है, लीफ है। लीफ यानी पत्ती, और पत्ती में जो है वो क्या है, स्टोमेटा है। क्या है, स्टोमेटा। यहाँ से इसका क्या होता है, श्वसन होता है, यानी इसका श्वसन अंग क्या है, स्टोमेटा है, जो कि कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये क्या है, कुछ जो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान है ना, जीव जंतु हैं, उन सब का जो श्वसन अंग है वो क्या क्या है उसके बारे में हमने देखा। तो अब हमें जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में आपको कल से पढ़ाएंगे। कल की वीडियो में मैं आपको मानव श्वसन तंत्र कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। कुछ उसके जो टॉपिक हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराऊंगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन बताया है कि ये श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन की कितनी प्रक्रिया होती हैं, वो कौन कौन सी है, उसमें कितना एनर्जी बनता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है तो आप बता पाएंगे अब। और जो है श्वसन अंग कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने देखा है। अब आगे की क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।